ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, बेडरूम ऐसी जगह होती है जहां व्यक्ति दिन भर की थकान के बाद आराम महसूस करता है। अगर इंसान बेडरूम से खुश निकलता है तो उसका पूरा दिन तरोताजगी के साथ गुजरता है, और अगर माथे पर लकीर के साथ निकलता है तो दिन भर कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार बेडरूम के वास्तु का प्रभाव इंसान की जिंदगी पर पड़ता है, जिससे उसका दिन खुशनुमा या समस्याओं से भरा रहता है। घर का वास्तु अगर सही हो तो परिवार में सुख शांति बनी रहती है। इसके लिए जरूरी होता है कि घर के कमरों और उनमें रंगों का प्रयोग सोच समझकर किया जाए। यही नहीं, किस कमरे में कौन सी वस्तु होनी चाहिए, इसका भी ख्याल रखा जाए ताकि आपकी तरक्की में ये चीजें बाधक ना बने। वास्तु शास्त्र में ऐसी ही कुछ चीजों का जिक्र मिलता है जिन्हें भूलकर भी बेडरूम में नहीं रखना चाहिए। अगर आप यह गलती करते हैं तो इससे आपकी खुशियां तो प्रभावित होंगी ही, साथ ही आर्थिक समस्या भी बनी रहेगी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बेडरूम में कौन सी वस्तु नहीं रखनी चाहिए। बेडरूम में रखी कौन सी वस्तु आपकी सुख शांति में बाधा बन रही है। इन वस्तुओं को आप तुरंत ही अपने बेडरूम से निकालकर बाहर कर दें। दोस्तों, बेडरूम से जुड़े वास्तु टिप्स जानने से पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य ही करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको और भी उपयोगी वीडियोस मिल सकें। वास्तु शास्त्र के अनुसार बेडरूम में कभी भी झाड़ू, कढ़ाई, चिमटा, दराती, कनस्तर, तवा और डस्टबिन भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। इन्हें रखने से जातक के जीवन में टेंशन ही टेंशन होती है। धन के आवागमन में भी बाधा उत्पन्न होती है। रिश्तों में दूरियां आती हैं। बेडरूम में लाल रंग के फूल का गुलदस्ता रखना चाहिए। ध्यान रखें कि इसे बेड के सिरहाने या फिर खिड़की के पास रखें। ऐसा करने से परिवार में सुख समृद्धि आती है। अगर किसी की मैरिड लाइफ में टेंशन हो तो वास्तु शास्त्र के अनुसार दंपत्ति को कभी भी अपने बेडरूम में कांटेदार या कोई भी नुकीला पौधा नहीं रखना चाहिए, फिर चाहे यह शोपीस ही क्यों ना हो। कांटेदार पौधे की तस्वीर भी कमरे में नहीं लगानी चाहिए। इसके अलावा अगर बेडरूम का एयर कंडीशनर या पंखा खराब हो गया है या फिर चलने पर आवाज करता हो तो उसे भी तुरंत ही ठीक करवा लें, अन्यथा यह स्थितियां दाम्पत्य जीवन में कलह और दूरियां पैदा करती हैं। दाम्पत्य जीवन में खुशियां लाने के लिए बेडरूम में पति पत्नी को अपनी शादी की तस्वीर लगानी चाहिए। इससे दोनों के बीच प्यार बढ़ता है। लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार भूले से भी कोई ऐसा फोटो ना लगाएं जिसका फ्रेम कहीं से टूटा हुआ या चटका हुआ हो। इसके अलावा लड़ाई झगड़े या नाराजगी को दर्शाती हुई तस्वीरों को भी लगाने से बचना चाहिए। यही नहीं, बेडरूम में ताजमहल की फोटो या प्रतीक दोनों ही रखना अवॉइड करना चाहिए। ये वस्तुएं नकारात्मकता बढ़ाती हैं, साथ ही पति पत्नी के बीच भी दूरियां लाती हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार बेडरूम में कभी भी झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। यह अशुभ होता है। इन्हें रखने से जातक के जीवन में धन संबंधी दिक्कतें बढ़ने लगती हैं। साथ ही परिवार के सभी सदस्यों को कोई ना कोई बीमारी घेर लेती है। वास्तु शास्त्र कहता है कि अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा का दोष हो तो उसे अपने बेड के नीचे स्टील के पात्र में जल भरकर रखना चाहिए। ऐसा करने से चंद्रमा का दोष दूर हो जाता है। जातक को मानसिक तनाव से भी राहत मिलती है। बेडरूम में भूलकर भी देवी देवताओं और पूर्वजों की तस्वीर या फिर मूर्ति नहीं लगानी चाहिए। उनके लिए सही स्थान पूजा का कमरा है। बेडरूम में हमेशा पति पत्नी की मुस्कुराती हुई तस्वीर लगानी चाहिए। इससे दोनों के बीच रिश्ता मधुर रहता है।
देवी देवताओं या पूर्वजों की तस्वीर बेडरूम में लगाने से उनका अपमान होता है। इससे जीवन में कई दोष लगते हैं। यह भी ध्यान रखें कि बेडरूम में कभी भी सिंगल तस्वीर ना हो, इससे टकराव की आशंका बनी रहती है। बेड के नीचे भूलकर भी कूड़ा या कोई बेकार सामान नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बेड के नीचे निरंतर ऊर्जा घूमती रहती है, जिससे आपका शरीर संचालित होता रहता है और बेकार का सामान रखने से नकारात्मक ऊर्जा भी आती है, जिससे आपके जीवन में उसका स्तर बढ़ जाता है। बेडरूम में यह भी ध्यान रखें कि नमक वाले पानी से ही पोंछा लगाएं। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा चली जाती है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। अगर आपके बेडरूम के साथ बाथरूम भी अटैच है तो इस बात का खास ध्यान रखें कि उसको गीला ना छोड़ें और साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखें। उसको भी घर के अन्य हिस्सों की तरह सूखा रखें। बाथरूम का गीला रहना कर्ज की स्थिति ला देता है। जीवन में आर्थिक उन्नति बनी रहे, इसके लिए बाथरूम में समुद्री नमक एक बर्तन में भरकर रख दें और उसको हर हफ्ते बदलते रहें। ऐसा करने से जीवन में धन धान्य की कमी नहीं रहती। वास्तु शास्त्र के अनुसार बेडशीट और तकिया के कवर को 2-3 दिनों पर बदलते रहें और हफ्ते में एक दिन तकिए को धूप जरूर लगाएं। ऐसा करने से जीवन में भी परिवर्तन होता रहेगा, जिससे जिंदगी में खुशियां बनी रहेंगी। ताजगी हमेशा मन को प्रसन्न करती है और वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहती है। बेडरूम में अपने पलंग के चारों पाए पर तांबे का तार लगाने से पति पत्नी के बीच संबंध मजबूत रहेंगे और मन की नकारात्मकता भी पलंग पर आते ही खत्म हो जाती है। तांबे के तार आपके आसपास सकारात्मक माहौल रखते हैं। इससे जीवन में कई समस्याएं अपने आप खत्म हो जाती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार बेडरूम में भूलकर भी बिजली के उपकरण नहीं रखने चाहिए। ऐसा करने से जीवन में कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है। साथ ही कार्य में कोई ना कोई रुकावट का सामना करना पड़ता है। बिजली के उपकरण या फिर बिजली संबंधित जरूरी चीजों के लिए घर के आग्नेय दिशा यानी कि दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट सबसे सही है। यह स्थान अग्नि देव का माना गया है और इस दिशा के स्वामी शुक्र देव हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जैसे कि टीवी, फ्रिज, कंप्यूटर, जनरेटर, इन्वर्टर, मिक्सी इत्यादि। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के यह टिप्स जरूर ही अपनाएं, जिससे आपके जीवन में जो भी आर्थिक समस्या है वह दूर हो जाए और जीवन में सुख समृद्धि आए। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।